4 सालों में अमेरिका ने जो किया, उसके बाद अमेरिका में कभी भारत विरोधी सरकार नहीं बन सकती। पिछले 4 सालों को आप अमेरिकी भारत के रिश्तों का स्वर्णिम युग भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्ष 2016 के चुनाव से पहले अभियान में कहा था कि अगर वे जीतते हैं तो व्हाइट हाउस में भारत को एक सच्चा दोस्त मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर भारत का साथ दिया और भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को नया आयाम दिया। उसके बाद इतना तो तय है कि अमेरिका में आने वाली कोई भी सरकार, फिर चाहे उसका नेतृत्व ट्रंप करे या बाइडेन, वह कभी भी भारत के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं ले पाएगी, क्योंकि ऐसा करना खुद अमेरिका की रणनीति के हित में नहीं होगा। वर्ष 2014 में भारत में पीएम मोदी की सरकार बनी और वर्ष 2016 में अमेरिका में ट्रंप सत्ता में आए। उसके बाद अमेरिका भारत के रिश्ते मजबूत होने शुरू हुए। ओबामा प्रशासन का ध्यान ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर था, जो इंडो पैसिफिक में चीन के दबदबे को और ज़्यादा मजबूत करता है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आने के बाद यूएसए ने इंडो पैसिफिक पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। ट्रंप ने भारत की 2 सबसे बड़ी समस्याएं यानी चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लेकर भारत को बड़ा राजनीतिक लाभ भी पहुंचाया। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को मिलने वाली हर प्रकार की मदद पर रोक लगा दी। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को अमेरिका ने करीब $80 बिलियन की सहायता प्रदान की थी, जिस पर ट्रंप ने आते ही कुल्हाड़ी चला दी। दूसरी ओर सीसीपी पर नकेल कसने में ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्ष 2020 आते आते ट्रेड वॉर और टेक वॉर के चलते अमेरिका चीन को घुटनों पर ला चुका है। इससे भारत को भी राजनीतिक और आर्थिक फायदा हुआ। ट्रंप प्रशासन के रहते भारत और अमेरिका के सुरक्षा संबंध बहुत मजबूत हुए। ओबामा प्रशासन के रहते भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्ट पैक्ट लिबोआ पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन उसके बाद ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत ही भारत और अमेरिका के बीच कॉमकासा और ब्रेका जैसे महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यालय में चीन के खिलाफ सप्लाई चेन वॉर भी छेड़ी। कोरोना के बाद अमेरिका को चीन पर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता का एहसास हुआ और उसी के बाद अमेरिका ने अपनी सप्लाई चेन का चाइना फ्री करने की नीति पर काम करना शुरू किया। अमेरिका द्वारा इस नीति के अपनाने के बाद चीन से दुनिया भर की कंपनियों का मास एक्सोडस शुरू हुआ, जिसका ASEAN, एशियन और भारत ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। अपनी इंडो पैसिफिक नीति में अमेरिका ने भारत को सबसे अहम स्थान दिया। अमेरिका ने अपनी विदेशी नीति में नाटो को छोड़कर क्वाड को प्राथमिकता दी। अमेरिका की यह नीति अब बाइडेन के आने के बाद अपरिवर्तित ही रहने वाली है। ट्रंप ने अपने फैसलों में भारत अमेरिका के रिश्ते को वो आयाम दिया जहां से अब रिश्तों में किसी प्रकार का तनाव खुद अमेरिका के रणनीति के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप रहें या ना रहें, पिछले 4 सालों में उनके लिए फैसले भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत रखने में बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। अमेरिका और भारत और चीन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए मॉर्निंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आई वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी वीडियोस पे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।